good morning to everyone. Welcome in my class. Today we talk about exercise. Choose the correct option में अपने को बताना है. Okay. Our first question is organic nutrients are called. जो organic nutrients हैं उनको क्या कहेंगे अपन? जो प्लांट और एनिमल्स को अपन क्या करते हैं, टू टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट अपना हो गया ऑर्गेनिक और सेकंड इनऑर्गेनिक. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक. इसमें किसने पूछा है? ऑर्गेनिक का पूछा है. तो आप बताओगे, अपने को पता फर्टिलाइजर वो नहीं है, वीड्स वो तो अपने को पता है न्यूट्रिएंट्स ही नहीं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. तो इसमें जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो अपना क्या हो गया, मैन्योर्स. ठीक है, जिसमें क्या करते हैं एनिमल और प्लांट से जो मैन्योर अपने को प्राप्त होता है वो इसमें होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप व्हीट इज. जो व्हीट क्रॉप है वो किस टाइप की क्रॉप है? तो ये क्या है, रबी क्रॉप है. समर क्रॉप आर. जो समर क्रॉप है वो कौन सी है? वाटरमेलन भी समर में होता है, कुकुम्बर भी समर में होता है, गार्ड भी समर में होता है. तो जो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, कल्टीवेटर इज यूज्ड. कल्टीवेटर है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो वो क्या करता है, अपने जो फील्ड होता है उसको प्लग करने के लिए यूज किया जाता है, इन प्लगिंग. हार्वेस्टर इज यूज्ड फॉर. जो हार्वेस्टर है वो क्यों यूज किया जाता है? कटिंग क्रॉप्स. क्रॉप्स को कट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? हार्वेस्टर. नाउ और फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेसिंग. थ्रेसिंग क्या है? Then our answer is threshing. Threshing is the process of loosening the edible part of grain from the chaff to which it. ठीक है, जो चाफ होता है उससे क्या होता है, जो एडिबल पार्ट है ग्रेन का उसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलेंगे अपन? थ्रेसिंग इज अटैच्ड. ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम. जो एडिबल पार्ट अटैच रहता है ग्रेन से उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, चाफ से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलेंगे अपन? थ्रेसिंग. इट इज द स्टेप इन ग्रेन प्रिपरेशन आफ्टर रीपिंग. ठीक है, ये क्या है, एक ऐसी स्टेप है जिसमें क्या होता है, ग्रेन्स है वो राइप होने के बाद में, पकने के बाद, मैच्योर होने के बाद अपन क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू नेम्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. जो लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, उसमें किसी टू के अपने को नेम बताने. ओके. ये हो गया लेग्यूमिनेसी प्लांट. देखो इसमें बहुत सारे होते हैं बट यहाँ पे मैंने आपको 4 नेम नोट किया. पूछा 2 है बट 4 है, तो और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप 4 लर्न कर सकते हो. ओके, बीन्स, पी, सोयाबीन, पीनट्स. ठीक है, ये सारे क्या हो गए, लेग्यूमिनेसी प्लांट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. जो मैन्योर और फर्टिलाइजर हैं उसको आपको बताना है. Manure is obtained naturally by the decomposition of dead plants and animals. Dead plants और animals होते हैं, उनके decomposition से क्या बनता है, manure बनता है. And fertilizer are chemical substances. जो fertilizer है वो क्या है, chemical substances है and not natural. और ये क्या है, natural नहीं है. It is not very rich in nutrients. और इसमें बहुत ज़्यादा nutrients भी नहीं होता है. It is rich in soil nutrients. और ये क्या होता है, इनमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो इसमें होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री. ओके, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, इसके बारे में अपने को बात करनी है. तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लिव स्टॉक फॉर फूड अदर यूजफुल पर्पसेस. एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या करते हैं अपन, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं और उनकी केयरिंग करते हैं, जो अपने लिव स्टॉक जितने भी हैं. ठीक है, और उनसे अपने को क्या बेनिफिट होता है, उनसे अपन क्या करते हैं,
अपने फूड और अदर यूजफुल पर्पज के लिए अपन क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बायोटिक फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्रॉप ईल्ड। जो आपकी क्रॉप है उसको कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं। बायोटिक फैक्टर दैट इफेक्ट क्रॉप ईल्ड, पेस्ट, इंसेक्ट एंड डिजीज रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन। जो पेस्ट और इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, डिजीज करते हैं, और जिससे आपकी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन हो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, ए पेस्ट कॉजेज डैमेज टू और क्रॉप्स बाय फीडिंग। और जो पेस्ट है वो क्या करते हैं, अपनी जो क्रॉप्स है उनको फीड करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, डैमेज कर देते हैं। वीड ऑल्सो रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। और जो वीड्स है वो भी क्या करती है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, बाय कंपीटिंग विद द मेन क्रॉप फॉर, ये एक और आप कट कर दोगे, फॉर न्यूट्रिएंट एंड लाइट, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो क्रॉप है उसके साथ में सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, उस वजह से उनको न्यूट्रिशन कम मिल पाता है और इस तरह से ये उनको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन। जो वर्मी कंपोस्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन प्रोसेस यूजिंग वेरियस स्पीसीज ऑफ वर्म्स, यूजुअली रेगुलर्स, वाइट worms and other earthworms to create a mixture of decomposition vegetable or food waste, decaying material, waste building material and वर्मी कंपोस्ट। देखो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं अपने, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल, अगर उनका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है, और वो जो डिकम्पोजिशन है वो अर्थवॉर्म के थ्रू होता है, तो वो जो कंपोस्ट होगा उस कंपोस्ट को क्या कहेंगे अपन, वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग क्या है, टू कंबाइन मीन्स टू जॉइन टू और मोर थिंग्स। अगर एक या एक से ज़्यादा किसी चीज़ को अपन क्या करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है, टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट। अगर सिंगल यूनिट में अगर अपन ने क्या किया, टू यूनिट को लेके क्या बना लिया, उससे सिंगल यूनिट बना ली, ठीक है। व्हेन थिंग्स आर कंबाइंड, तो वो चीज़ क्या हो गई, कंबाइन हो गई, बिफोर कॉम्बिनेशन, तो ये क्या बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिफाइन वीडिंग, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ वीडिंग। वीडिंग होता क्या वो अपने को बताना है, और जो वीडिंग के मेथड्स हैं वो अपने को बताने, कौन कौन से मेथड होते हैं वीडिंग के। वीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स हैं उनको रिमूव करते हैं अपन कहाँ से, जो क्रॉप है उनके अंदर से वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, दीज आर अनवांटेड प्लांट्स। और ये होते क्या, अनवांटेड प्लांट्स है दैट ग्रो विद मेन क्रॉप्स। और ये क्या करते हैं, जो मेन क्रॉप है उसके साथ ग्रो करते हैं। और ये कौन कौन से हो सकते हैं, अमरेंथस, ग्रास, विल्ड ऑर्ड्स, ये क्या है सारे नेम ऑफ वीड्स। नाउ मेथड ऑफ वीडिंग,
वीडिंग के जो मेथड हैं, ठीक है, कैसे कैसे अपन वीड्स को सेपरेट करते हैं क्रॉप से। मैनुअल वीडिंग है, रिमूविंग वीड्स बाय हैंड्स। जो मैनुअल वीडिंग है उसमें क्या होता है, अपन क्या करते हैं, हैंड से निकालते हैं जो वीड्स होता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट वीडीसाइड, और वीडीसाइड में क्या करते हैं, बाय यूजिंग केमिकल लाइक 2,4-D एटसेट्रा। जो केमिकल्स हैं उनका यूज करके अपन क्या करते हैं, जो वीड्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अपने को बताना है कि इरिगेशन है वो होता क्या है और इसके जो मॉडर्न मेथड है वो कौन से हैं। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे गिव द स्पेसिफिक यूजेज एंड फंक्शन टू द फॉलोइंग। वो लॉन्ग क्वेश्चन थे तो उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना, हॉय और जो शीट ड्रिल हैं उनका स्पेसिफिक यूज बताना और फंक्शन बताना है। तो फर्स्ट अपना हॉय, इट इज़ ए टूल फॉर रिमूविंग वीड्स। ये क्या ऐसा टूल है जिससे क्या होता है, वीड्स है उनको रिमूव करते हैं एंड फॉर लूजनिंग सॉइल, और जो सॉइल है उसको लूज करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। जो सॉइल है उसको यूज़ किया जाता है इससे, और जो वीड्स है उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट शीट ड्रिल सेव टाइम एंड शीट्स आर शॉन एट राइट डेप्थ। जो सीड ड्रिल है उससे क्या होता है, ये क्या करता है, एक तो अपना जो टाइम है वो सेव करता है और जो सीड्स हैं वो शॉन किया जाता है एट राइट डेप्थ, सही डेप्थ पे, ठीक है। जो शीड है वो ना ही तो अपना ज़्यादा डेप्थ पे जाता है और ना ही ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इन दोनों के यूज़ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लूज सोइल। जो सोइल है उसको अपन लूज करते हैं तो उसके अपने को कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, क्यों अपन सोइल को लूज करते हैं। ओके, तो ये क्या करती है, जो सोइल है उसको अपन लूज क्यों करते हैं, मैक रूट्स पिनेट्रेट डीपर। ये क्या करता है, एक तो जो रूट है उसको डीप तक अंदर तक जाने में क्या करता है, हेल्प करता है उसको, ठीक है। अगर उसके पास नीचे अगर स्पेस रहेगा तो वो आराम से जा पाएगी। एयरेट रूट्स, और क्या करती है कि जो रूट है उसको आराम से एयर मिल पाएगी। रिमूव वीड्स, और जो वीड्स है वो रिमूव हो जाएंगे। अपटर्न सोइल, सोइल है वो आराम से क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी, ठीक है। उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, और जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाउ कैन ऑफ हाउ कैन सॉविंग ऑफ शीड बी डन विद द हेल्प ऑफ शीड ड्रिल। जो शीड ड्रिल है उससे जो शीड है वो कैसे शो किया जाता है, ठीक है। देन इट इज़ आयरन ट्यूब। ये क्या होती है, एक आयरन की ट्यूब होती है विद फनल, और उसके साथ क्या होता है, ऊपर फनल लगा हुआ होता है। टॉप 8 टॉप इज यूज, ठीक है। टॉप पे उसकी क्या होता है, फनल लगाया होता है, और उस फनल में क्या डाला जाता है, शीड डाला जाता है। शीड आर पुट इन फनल, फनल के अंदर शीड डाला जाता है। देन रिलीज इन सॉइल फ्यूरोज, और क्या होता है, सॉइल के जो फ्यूरोज होते हैं उसमें जो छेद होते हैं जो बनाए जाते हैं, छेद उसमें जो शीड है वो डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू क्रॉप्स इफेक्ट द इन्वायरमेंट। जो क्रॉप है वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती है।
राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वुड ऑल्सो हैव इफेक्ट, जो बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। बोथ डिटरमेंटल एंड बेनिफिशियल ऑन क्रॉप यील्ड, जो क्रॉप यील्ड है उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। एट द सेम टाइम पे एग्रीकल्चर हैज़ बीन शॉन टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये जो एग्रीकल्चर है वो क्या करती है, क्लाइमेट चेंज को भी प्रोड्यूस करती है, प्राइमरी थ्रू द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और ये ग्रीन हाउस गैसेज को भी रिलीज करती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल द मिसिंग वर्ड्स इन द गिवन टेबल, आपको टेबल दी हुई है उसमें आपको जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो आपको लिखना है। तो देखो जो टिलिंग, जैसे देखो इस तरफ क्या है, फंक्शंस हैं, और इस तरफ अपने को जो इम्प्लांट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो दिए हुए हैं। तो जो टिलिंग ऑफ सॉइल है, तो सॉइल को अपन टिलिंग कैसे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ हो गया प्लग, जो प्लग है उससे क्या करते हैं अपन, टिलिंग ऑफ द सॉइल करते हैं। नेक्स्ट होय, तो होय है उससे क्या करते हैं अपन, लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज करने का काम करता है होय। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे हार्वेस्टिंग है, तो यहाँ पे स्प्रिंकलर है, देखो ये भी फंक्शन हो गया, और जो स्प्रिंकलर है वो हार्वेस्टिंग नहीं करता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या करता है, शिक्कल है, शिक्कल की हेल्प से अपन क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ स्प्रिंकलर दिया हुआ है, तो स्प्रिंकलर है क्या, ये इरिगेशन है, तो इरिगेशन इसका क्या हो गया, फंक्शन, और स्प्रिंकलर क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। ओके, now enough for today, and next we talk about in our next video। अपना जो नेक्स्ट वीडियो उसमें अपन नेक्स्ट जो बच्चे के क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो।